नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विश्व कप में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 273 रनों का लक्ष्य दिया है। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह उमरजई के अर्धशतकों की मदद से अफगानिस्तान इस स्कोर तक पहुंच पाया है। अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। वहीं भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 39 रन देकर 4 विकेट चटकाए। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने एक एक विकेट झटके। बता दें, भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था। राजस्थान में अब चुनाव की तारीख बदल दी गई है। राज्य में अब 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने चुनाव की तारीख बदलने की अपील की थी, क्योंकि इस दिन बड़े पैमाने पर शादियां और सामाजिक कार्यक्रम हैं। इसे देखते हुए आयोग ने मतदान की तारीख को अब शनिवार 25 नवंबर कर दिया है। गर्भपात के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र के रवैये से काफी अजीबोगरीब स्थिति बन गई। उस फैसले के बाद केंद्र ने सीजीआई से फिर से उस मामले की सुनवाई करने की अपील की। इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तीखी नाराजगी जताई और कहा कि केंद्र को यह समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के हर बेंच सुप्रीम कोर्ट है। इसके साथ ही अदालत ने गर्भपात को लेकर यह भी साफ कर दिया कि भ्रूण में दिल की धड़कन चलने लगने पर कोई भी अदालत भ्रूण को खत्म नहीं करने दे सकती। हालांकि बेंच ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र द्वारा दायर एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए मामले में एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। दरअसल ये मामला है एक महिला की याचिका से जुड़ा हुआ। उसने मेडिकल आधार पर 26 सप्ताह के भ्रूण को खत्म करने की मांग की थी। उसने कहा कि वो प्रसव के बाद के संभावित अवसाद सहित स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है और तीसरे बच्चे को पालने में असमर्थ है। अदालत ने सोमवार को भ्रूण को खत्म करने के परिवार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मंगलवार को अजीब स्थिति तब बन गई जब सरकार ने सीजीआई के सामने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की एक रिपोर्ट रख दी। उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भ्रूण के जीवित रहने की बड़ी संभावना है। इस आधार पर केंद्र ने अदालत से अपना आदेश वापस लेने को कहा। केंद्र के इसी रुख पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नाराजगी जताई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बुधवार को केंद्र की इसीलिए फटकार लगाई कि जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ द्वारा पारित आदेश को वापस लेने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इसका मौखिक रूप से जिक्र किया गया। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की रेप से संबंधित एक मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली के कोर्ट ने बुधवार को उन्हें समन जारी करते हुए 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई में पेश होने को कहा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मामले को रद्द करने की पुलिस की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि अभी तक उसके सभी बयान एक समान हैं और मामले में सुनवाई बनती है। बता दें, दिल्ली की एक महिला ने जनवरी 2018 में निचली कोर्ट में याचिका दायर कर भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन पर रेप का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। महिला के अनुसार शाहनवाज ने छतरपुर स्थित एक फार्म हाउस पर उसके साथ रेप किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने तब भी शाहनवाज का बचाव करते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उनके खिलाफ मामला नहीं बनता है। फलस्तीनी क्षेत्र में भारत के प्रतिनिधि ने हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ इंडिया की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि किसी भी आपात स्थिति या मदद मांगने के लिए वो 0592916418 या व्हाट्सएप 970592916418 पर मैसेज और कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे उपलब्ध है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली इजराइल पहुंच गए हैं। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हमास के हमले के बाद इजराइल के लोगों के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए विदेश मंत्री आज इजराइल पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि वो हमले से प्रभावित लोगों और इजराइल के नेताओं से मिलेंगे। इजरायली वायुसेना ने गजा सिटी की इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर हमले की पुष्टि कर दी है। इससे पहले बीबीसी ने कल शाम एक खबर में बताया था कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा इजराइल के हवाई हमले में नष्ट हो गया है। अब इजरायली वायुसेना ने एक ट्वीट में बमबारी की पुष्टि करते हुए कहा, हमने विश्वविद्यालय पर इसलिए हमला किया क्योंकि ये हमास के इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है और उनकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर है। सेना ने अपने बयान में यह भी बताया कि हमास इसका इस्तेमाल हथियार तैयार करने के लिए भी करता है। इजरायल की सेना ने बताया है कि अमेरिकी हथियारों का एक विमान देश के हवाई ठिकाने पर पहुंच गया है। सेना के मुताबिक ये अमेरिका से आया पहला विमान है।
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बुधवार को जॉर्डन और इसराइल का दौरा करेंगे और इसराइल की सुरक्षा बेहतर बनाने पर चर्चा करेंगे। इसराइल पर फलस्तीनी संगठन हमास के शनिवार को हुए हमले के बाद से प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच 3 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि गजा में जारी इसराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1055 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 1055 लोग मारे गए हैं और 5100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। शनिवार को हमास के हमले के बाद से इसराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसराइल की सेना के मुताबिक बीती रात उसने 200 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले जानकारी दी थी कि गजा में जो लोग घायल हुए हैं उनमें करीब 60% महिलाएं और बच्चे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी और भाजपा पर कई सवाल खड़े किए हैं और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंगलवार को आपके सांसद संजय सिंह की कोर्ट में पेशी के बाद जो सच उजागर हुआ है उससे बीजेपी की प्रतिशोध की भावना का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या ईडी और भाजपा मिलकर ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं जिसमें सांसद संजय सिंह को जान का खतरा हो। ईडी के रिमांड में रहे संजय सिंह की सुरक्षा को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा 2 बार हुआ कि कोर्ट की जानकारी के बगैर संजय सिंह को किसी अज्ञात लोकेशन पर ले जाने की कोशिश हुई। संजय सिंह ने जब इसका विरोध किया और पूछा कि आप मुझे लेकर जा रहे हैं, क्या इसकी जानकारी कोर्ट को दी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें ऊपर से आदेश हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि ईडी को नियमों कानूनी प्रक्रियाओं के भी ऊपर से कौन आदेश दे रहा है। दिलीप पांडे ने कहा कि ईडी के ऊपर कौन व्यक्ति बैठा है जो संजय सिंह से इतना डरा है और आधारहीन गिरफ्तारी करता है। संजय सिंह जी के परिवार को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके परिवार के मिलने का समय शाम 6 से 7 बजे होता है, लेकिन परिवार को लंबा इंतजार करवाया जाता है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान अदालत में प्रवीर पुरकायस्थ का पक्ष रखते हुए उनके वकील ने कहा कि मैंने आतंकवादी वाला क्या काम किया है, एक पत्रकार के तौर पर मैं इस तरह का काम कैसे कर सकता हूं? क्या सरकार की कोविड नीतियों और किसान आंदोलन पर रिपोर्ट करना क्या आतंकवाद है? सीबीआई ने भी बुधवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यूज क्लिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली में 2 स्थानों न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ के दफ्तर और घर पर तलाशी ली जा रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इससे पहले इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। अभी मंगलवार को ही दिल्ली की एक अदालत ने प्रवीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। दोनों पर यूएपीए भी लगाया गया है। सरकार ने न्यूज क्लिक पर आरोप लगाया है कि समाचार पोर्टल ने चीन समर्थक प्रचार फैलाने के लिए पैसे लिए थे। हालांकि इस आरोप का खंडन न्यूज क्लिक ने न सिर्फ बहुत पहले और अब अदालत में भी किया है। मुकेश अंबानी अब फिर से देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। मंगलवार को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल अडानी नंबर 1 थे, अब अंबानी हैं। मुकेश अंबानी की संपत्ति पिछले साल की तुलना में 2% बढ़ी है और उनकी संपत्ति अब 8,08,700 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं गौतम अडानी की संपत्ति में बड़ी गिरावट आई है। उनकी संपत्ति 57% घटकर 4.74 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।